थैंक यू आशिर। चची की तबीयत खराब हो गई है ज़्यादा। ईशा अगर तुम चाहती हो तो बाबा के हम मंगनी के फंक्शन में नहीं जाएंगे, तो तुम आके बैठ जाओ। अब नहीं भाभी, तो बाबा के हम मंगनी के फंक्शन में नहीं जाएंगे। भाभी इट्स ओके, आप बैठें। आशिर कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर सारे गेस्ट आ गए हैं, कितनी देर में पहुंचा? अगर मेरी बहन से कोई राब्ता किया। आई एम रियली सॉरी ईशल। अम्मी क्या हुआ? अब हम लोग नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रूहान ठीक होकर घर आ गया। तो अब ईशल और आशिर की एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो आशिर आयशा को लेकर जाता है ईशल के घर, वहाँ से उसको पिक करना होता ताकि शॉपिंग पे जा सके। तो वहाँ से ईशल को पिक करते हैं, गाड़ी में बैठने लगते हैं। तो आयशा कहती है कि फ्रंट सीट पे मैं बैठ जाऊँ अगर ईशल को कोई एतराज़ ना हो तो। हालांकि आशिर है तो फ्रंट पे तो ईशल को बैठना चाहिए, लेकिन आयशा इतनी मासूम बन जाती है तो आशिर के सामने कि ईशल तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आगे बैठ जाऊँ। तो ईशल तो है ही सही सीधी सादी सी, वो क्या बोलती है, इससे पहले आशिर ही बोल देता है नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं होता, आप बैठ जाएं आगे। ऊपर से ईशल की माँ खड़ी होकर सारा सीन देख रही होती है और कहती है कि ये क्या है, इतनी इंटरफेरेंस इसकी इनकी लाइफ में। दो बाद में ईशल को समझाएगी ईशल की माँ। उधर फिर आयशा जाती है दोनों के साथ शॉपिंग पे। वहाँ पर अनाया बैठी होती है उस लड़के के साथ, शायान के साथ। तो आयशा की नज़र पड़ती है, इससे पहले कि आशिर और ईशल की नज़र पड़ती है तो आयशा पहुंच जाती है और रख के थप्पड़ लगाती है उस लड़के को और कहती है कि अंदर मेरी बहन के आसपास नज़र मत आना। और अनाया को वहाँ से घसीटते हुए घर ले जाती है। तो फिर जब अनाया की माँ को पता चलता है कि वो फिर उस लड़के से मिलने पहुंची हुई थी तो उसकी तो तबीयत ख़राब हो जाती है इतनी ज़्यादा कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है। उधर आशिर और ईशल की एंगेजमेंट भी होती है। तो आयशा की माँ की सही तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। इतने में असद आता है और अपने घर वालों को यानी भाई और बाप को बताता है कि चची की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अचानक से आयशा भी उधर ही होती है तो सब हॉस्पिटल भागते हैं कि पता नहीं क्या हो गया होगा। तो उधर ईशल और उसके पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं। सारे लोग आगे में कब आएंगे और कब मंगनी होगी। तो इतने में ईशल आशिर को फ़ोन करते कहती कहाँ हो तुम, ना मेरी फ़ोन पिक कर रहे हो और कितना टाइम हो गया, कहाँ रह गए तुम लोग, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो सारे हॉस्पिटल में होते हैं। तो आशिर फिर ईशल को कहता है कि हम नहीं आ रहे आज। तो ईशल कहती क्या, हम लोगों को क्या जवाब देंगे ये वो। तो आशिर कहता है मेरी बात तो सुनो, किस वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि चची की तबीयत ख़राब हो गई और हम सारे हॉस्पिटल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तुम बताओ क्या किया जाए। खैर ईशल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब उसकी मंगनी है, उसके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे लोगों को। तो आशी ये तो कह के फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन ईशल उधर से ही गुस्सा हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ये क्या हरकत थी।